हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अक्टूबर से दिसंबर करंट अफेयर्स सीरीज में इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स। और इसके अंदर आज हम देखेंगे, फोकस करेंगे इंडिया नेबरहुड पे, यानी कि जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, पहले के 3 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछली 2 वीडियोस में, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं उन पे क्लिक करके। आज हम, जैसे कि मैंने कहा, इंटरनेशनल अफेयर्स पे फोकस करेंगे, इंडियाज नेबरहुड पे। तो कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पाकिस्तान ने प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया है गिलगित बाल्टिस्तान को। तो इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के रिलेशंस पे, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा, वो जानेंगे हम। फिर हम देखेंगे कि इंडिया म्यांमार ने सिटवे पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करने का फैसला ले लिया है। 2021 में इस पोर्ट को ऑपरेशनलाइज कर लिया जाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है दोनों देशों के रिलेशनशिप में, और चाइना के रिस्पेक्ट में ये कहाँ स्टैंड करता है, वो जानेंगे हम। फिर हम देखेंगे इंडिया ने एक सबमरीन गिफ्ट की है म्यांमार को, तो उसका नाम क्या है वो जानेंगे हम। बांग्लादेश आईएमटी, जो ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, उसके अंदर ज्वाइन करना चाहता है, तो उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की है इसके लिए। तो आईएमटी हाईवे क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो देखेंगे हम। 17th एशियान इंडिया समिट हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। और आखिरी में हम जानेंगे कि माउंट एवरेस्ट की नई हाइट क्या डिसाइड की है नेपाल और चाइना ने, जो कि एग्री कर गए हैं एक कॉमन हाइट पे। तो इस न्यूज़ पे हम देखने वाले हैं, इन न्यूज़ को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है पाकिस्तान टू ग्रांट द प्रोविजनल स्टेटस टू गिलगित बाल्टिस्तान। तो गिलगित बाल्टिस्तान दोस्तों, जैसे कि आप डार्क ब्लू में इसमें मैप पे देख सकते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट टेरिटरी है पाकिस्तान की, जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखी है। और ये जो है, ये एक रूट है पाकिस्तान जो कि कनेक्ट करता है पाकिस्तान को चाइना से। तो ये ओनली लैंड रूट है चाइना का जो कि पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। और इसी के थ्रू जो सीपेक कॉरिडोर बना रहा है चाइना, जो कि जिंगजियांग प्रोविंस से शुरू होता है चाइना के और जाता है ग्वादर पोर्ट तक, वो इस एरिया से पास करता है। तो इस एरिया को पाकिस्तान ने प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देने का फैसला कर लिया है। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, ये पाकिस्तान का 5th प्रोविंस बन जाएगा। अभी 4 प्रोविंस है पाकिस्तान में, और इससे बाद ये 5वां प्रोविंस हो जाएगा जब ये फाइनल फुल फ्लेज प्रोविंस बन जाएगा। अभी ये सिर्फ प्रोविजनल स्टेटस दिया गया है इसको, ठीक है। तो इंडिया ने, जैसे ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक सीपेक कॉरिडोर का पार्ट है, तो इसका इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है कि इंडिया ने इसको पूरी तरह से खारिज करा है और ये कहा है कि जो गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके जो है वो इंडिया का एक इंटेग्रल पार्ट है, और ये सब मूव्स पाकिस्तान प्रोवोक करने के लिए कर रहा है। और ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये स्टेप इसलिए लिया है क्योंकि 2019 में जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बना दिया था, उसके रिटेलिएशन में ये स्टेप देखा जा रहा है। और इसके पीछे चाइना का भी सपोर्ट रहेगा पूरा इनको, क्योंकि चाइना का भी फाइनेंशियल स्टेक्स हैं सीपेक कॉरिडोर में इस एरिया के अंदर। तो ये थी दोस्तों पहली न्यूज़, पाकिस्तान की, जो प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दिया गया है गिलगित बाल्टिस्तान को। तो अब हमारे अगली न्यूज़ पे, सिटवे पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करेंगे इंडिया और म्यांमार 2021 में। तो मैप में आप देख सकते हैं सिटवे पोर्ट म्यांमार पे बे ऑफ बंगाल में है, और इंडिया के कोलकाता पोर्ट से ये बहुत पास है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो जान लेते हैं हम। तो पहले तो ये पोर्ट की लोकेशन क्या है, ये रैकाइन स्टेट है, प्रोविंस है म्यांमार के अंदर, उसके अंदर है ये पोर्ट, और इसका मिलके इंडिया और म्यांमार ऑपरेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंडिया को कनेक्टिविटी मिलेगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को, जैसे कि आप देख सकते हैं कोलकाता से सिटवे पोर्ट बाय वाटर, देन बाय रोड फ्रॉम सिटवे टू आइजवाल। तो ये एक मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है जिसको कि कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट कहा गया है। ये प्रोजेक्ट में ये सिटवे पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव रूट मिलेगा मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्ट करने के लिए,
ठीक है, तो ये एक कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। तो ये पूछा जा सकता है कि कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इंडिया किस कंट्री के साथ मिलकर कर रहा है, तो इसका आंसर होगा म्यांमार के साथ। और इसके अंदर पोर्ट कौन सा है इंपॉर्टेंट, सिटवे पोर्ट। ठीक है, अगली न्यूज पे आते हैं, इंडिया डिलीवर्स आईएनएस सिंधुवीर टू म्यांमार। तो इंडिया ने आईएनएस सिंधुवीर, एक सबमरीन है जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये अक्टूबर 2020 में म्यांमार को गिफ्ट कर दी थी। और इंडिया को ये रशियन सबमरीन थी, रशिया से मिली थी, तो अब ये पुरानी हो गई थी, तो इन्होंने एज अ गिफ्ट म्यांमार को दी है। और इसको म्यांमार नेवी ने इंडक्ट कर लिया है दिसंबर 2020 में, और इसका नाम उन्होंने रखा है यूएमएस मिन्ये थेनकाथू, जो कि उनके एक नेशनल हीरो हैं, उसके नाम पे रखा गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस नाम से इंडक्ट किया उन्होंने। आईएनएस सिंधुवीर पूछा जा सकता है किस कंट्री को इंडिया ने गिफ्ट की है, तो वो म्यांमार को की है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो चाइना से जो रिलेशंस है म्यांमार के, उसको देखते हुए इंडियन ओशन रीजन में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि सागर विजन है, उसके अंदर म्यांमार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में। तो उसके अंदर चाइना को एक मैसेज इससे जाएगा। ठीक है, तो ये थी आईएनएस सिंधुवीर। अगली न्यूज पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे बांग्लादेश ज्वाइन करना चाहता है। तो अब आप देख सकते हैं पिक्चर में कि इंडिया से थाईलैंड एक 4 लेन हाईवे बन रहा है, जो कि 2021 के एंड तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। और वर्चुअल समिट हुआ था, उसमें बांग्लादेश की जो पीएम है, उन्होंने इंडिया की सपोर्ट मांगी थी कि वो भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर ये एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया को साउथ एशिया से यानी इंडिया से कनेक्ट करेगा बाय रोड। ठीक है, और ये 1360 किलोमीटर का एक 4 लेन हाईवे बनेगा, जो कि 2021 के एंड तक बन के पूरा हो जाएगा। और ये पूछा जा सकता है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो मोरे इंडिया के अंदर एक जगह है, वहाँ से ये कनेक्ट करेगा मे सोट थाईलैंड में थ्रू बगान म्यांमार। तो म्यांमार की कैपिटल नैपिडो से जाएगा ये होते हुए, और ये मै सोट थाईलैंड, नॉर्दर्न थाईलैंड के बॉर्डर तक ये जाएगा। और इसके फ्यूचर में प्लान्स हैं कि इसको आप देख सकते हैं, थाईलैंड के ऊपर लाओस है और साइड में ही कंबोडिया है, तो ये चारों कंट्रीज आसियान का ही पार्ट हैं, तो इसको भी ये आगे एक्सटेंड करेगा। तो ये एक बेसिकली आप देख सकते हैं इंडिया को ये साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, और इसमें बांग्लादेश भी अब पार्टनर बनना चाहता है। अगली न्यूज़ पे आते हैं, वर्चुअल 17th आसियान इंडिया समिट कंडक्ट हुआ था, और इसके चेयर कौन थे ये याद करना है आपको, वियतनाम कंट्री जो है वो इसकी चेयर थी इस बारी। जो आसियान की चेयर होती है वो ही इस समिट की चेयर बनते हैं, तो वियतनाम करंट चेयर थी आसियान की, तो 17th एशियान इंडिया समिट की चेयर भी वियतनाम के पीएम, जो कि नाम है न्यायगुन जुआन फुक, ये थे इसके चेयर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पीएम ने आसियान के साथ इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हाईलाइट किया, और सागर विजन, सागर मैं आपको बता चुका हूँ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो कि इंडियन ओशन रीजन है, उसके अंदर सबकी ग्रोथ हो, सब और सिक्योरिटी रहे, रूल ऑफ लॉ रहे, इंटरनेशनल लॉज का यानी कि यूनिक लॉज को सब फॉलो करें, चाइना जो कि नहीं करता है, क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हैं कि आसियान की 10 कंट्रीज में से काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम, जिनके रिलेशन चाइना से सही नहीं है। और 9 डैश लाइन का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग चाइना बहुत सारा एरिया क्लेम करता है इस रीजन के अंदर, आइलैंड्स क्लेम करता है एज पार्ट ऑफ चाइना, जो कि ये कंट्रीज भी अपने अपने देश में काउंट करती हैं। तो इसीलिए आसियान इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। ठीक है, तो एक ये फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन बने और इंटरनेशनल लॉ को सब माने, उसके डिस्कशन हुआ इस समिट के अंदर। और आपको ये दिखेगा ही कि ये इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी हम जान चुके हैं कि आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है आसियान के अंदर इंडिया के साथ, और सिटवे पोर्ट, कालाधन पोर्ट, ये सब आसियान का पार्ट है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट बन जाता है, ये रीजन ही एज अ होल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि रिपब्लिक डे में भी 10 के 10 आसियान जो देश हैं उनके हेड्स को बुलाया गया था एज चीफ गेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, एक से ज़्यादा चीफ गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे में। तो ये रीजन का इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता है कि कितना इंपॉर्टेंट रीजन मानता है इंडिया
इसको। और अगर आप आसियान के बारे में और जानना चाहते हैं तो जून 2020 का जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जाके पूरी डिटेल से आसियान मेंबर कंट्रीज के बारे में जान सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं आज के हम। माउंट एवरेस्ट की न्यू हाइट डिसाइड कर ली गई है और जो चाइना और नेपाल हैं वो दोनों अग्री कर रहे हैं पहली बारी कि माउंट एवरेस्ट की एक्चुअल हाइट क्या है। तो पहले हाइट जो थी माउंट एवरेस्ट की 8848 मीटर्स अबव सी लेवल मानी जाती थी, और जो रिवाइज्ड हाइट है वो अब 8848.86 मीटर्स यानी कि 86 सेंटीमीटर हायर मानी गई है, नापी गई है, जो कि 1954 में 8848 मीटर्स नापी गई थी उससे। 1954 में जो सर्वे ऑफ इंडिया था उसने कंडक्ट करा था सर्वे, और उसने इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट की 8848 बोली थी, और अब उसको रिवाइज करके 8848.86 मीटर कर दिया गया। तो जो ये रिवाइज्ड हाइट है और कितने सेंटीमीटर ज़्यादा ये हाइट आई है उसको आपको याद रखना है, सिंगल लाइनर में पूछा जा सकता है। और इसको ये ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम ने स्टडी किया था, उसके ये रिवाइज हाइट नापी गई है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का इंडियन नेशनल अफेयर्स के साथ, जिसके अंदर हमने इंडियाज नेबरहुड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स देखी। अगले वीडियो में हम जानेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया के रिलेशंस के क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, उनको हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है उसके अंदर इन 3 मंथ्स के अंदर। तो 2 पार्ट में हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को डिवाइड करके देखेंगे। तो यदि आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और यही एक हमारा रिवॉर्ड होता है, इसलिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।